स्विच कर देंगे पूरे टॉपिक के ऊपर, पार्टिकल्स टू जनरल, फ्रॉम नॉन टू अननोन। ऐसा मुझे कंसीडर करना है कि मुझे तो वो इसका नॉलेज है, लेकिन सामने वाले पर्सन के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। यू हैव टू टीच ऑन दैट वेरी बेस, ठीक है। फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम डेफिनिट टू इनडेफिनिट, वास्ट फॉर्म में ले जाएंगे इसे, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, छोटे से मतलब उसे सारांश के फॉर्म, लास्ट में समझाएंगे कि कहने का मेरा मतलब ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्योंकि टॉपिक है फिजिक्स। अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था कि टीचिंग क्या है, हाउ यू आर एबल टू टीच, मेथोडोलॉजी क्या है टीचिंग्स का। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले दो बड़ा चीज इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एंड सेकंड वन इज दैट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मींस इफ आई कंसीडर द टेक्नोलॉजी वर्ड्स, the meaning is that practically aspects or practically we are using the things in our day to day life. It refers to the technology. किसी भी चीज को प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, इट गिव्स द टेक्नोलॉजी, टेक्निकल वर्ड से, ठीक है। बिकॉज टॉपिक क्या है, स्ट्रेटजी इन फिजिक्स के बारे में हमको कंसिडर करना है। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक टॉपिक है फिजिक्स का। 10 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। इस टॉपिक में क्या होता है, इसमें बोलते हैं E बराबर माइनस d∅/dt। When there is change in the magnetic flux, the induced EMF is produced। ये बेसिक डेफिनेशन है। ऐसे बोला किसी को समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, सब्जेक्ट है ही नहीं। E बराबर माइनस d∅/dt। Phi consider the flux, E means electromagnetic induction। When we are talking about the flux, फ्लक्स वहां पे प्रोड्यूस होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंपल लॉजिक, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा जहां पे मैग्नेट होगा। सिंपल बन गया। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है। सिंपल। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड वो है तो फ्लक्स है। इसमें टॉपिक क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जहां पे फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वहां पे वोल्टेज का प्रोडक्शन होगा। ये टॉपिक है। क्या एक टॉपिक है जो मुझे डील करना है स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट को अभी भी मजा नहीं आएगा जब हम उसको रिलेट करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, फ्रॉम वेयर वी आर यूजिंग इट। Likewise, we are using the generator, transformer and the motor. अब स्टूडेंट यहाँ बताएगा, हाँ सर जनरेटर आपने देखा है, मोटर भी देखा है, ट्रांसफार्मर भी देखा है। इन तीनों चीज में क्या यूज कर रहे हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब स्टूडेंट कैसे बोल दिया कि मान लिया उसकी शादी हो रही है, बड़ा स्टूडेंट खुश होता है, उसको शादी हो बड़ी मुश्किल अच्छी बात है। और हमने बोला कि जनरेटर उसे स्टार्ट करना है बाहर, तो वो हैंडल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो उसने दिमाग में एक इमेज आ गई। तो हैंडल को जब वो रोटेट किया तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। और जैसे रोटेट किया वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। एक प्रैक्टिकली उसे बता दिया, वो खुश भी हो गया, हैप्पी भी हो गया। उसने एनालाइज भी कर लिया कैसे वो रोटेट किया जनरेटर को, मैकेनिकल फॉर्म में है। रोटेट किया, उसके पास एक इमेज बन गया कि लाइट जल गई। जनरेटर मींस व्हिच कन्वर्ट्स, फिर इसको स्विच कर दिया मैंने, व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। दो चीज हो गया, टॉपिक कवर, उसका यूजेस उसमें कर। इसी चीज को मैं फॉलो करता हूं क्योंकि टॉपिक है हाउ आई टीच फिजिक्स, कैसे मैं पढ़ाता हूं ये मैं बता रहा हूं। सेकंड थिंग मोटर। मोटर में क्या है, घर में आपके लाइट अगर नहीं है तो मोटर भी नहीं चलेगा। मोटर कब स्टार्ट होगा, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी।
उसको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा स्टूडेंट को, एनालाइज करेगा कि जैसे वो स्विच ऑन किया तो मोटर स्टार्ट, रेड कलर का लाइट चला, वो मोटर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, जैसे वो स्विच को प्रेस किया इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। डेफिनेशन बन गया बिना कुछ इधर उधर करेंगे। क्या हो गया, जनरेटर मींस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, एंड मोटर मींस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। सबको आ गया, जिसको यहां पे नहीं भी पता था वो भी समझ गया। यही होता है टीचिंग, इट इज द मेन मेथड ऑफ द टीचिंग। शायद आप लोग अच्छा आता, जो मुझे आता मैं वो बता दूं, है ना। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, कभी वोल्टेज कम होता है या डाउन, अप या डाउन। ट्रांसफार्मर को डिफाइन कैसे करेंगे, जहां पे वोल्टेज चेंज करता है, हाई को लो करे या लो को हाई करे, तो ट्रांसफार्मर। ये तीनों टॉपिक है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, which we are using the practically। ये किस प्रिंसिपल पे स्विच किया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस स्टूडेंट को बड़ा मजा आया, उसने कुछ सीखा। सेकंड थिंग इज दैट डिजिटल लॉजिक, और उसने कंप्यूटर, वी आर यूजिंग द कंप्यूटर जैसे हम लोग यूज करते हैं। बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, 0 and 1। द बाइनरी सिस्टम्स कम्स अंडर किसके अंदर, डिजिटल लॉजिक्स। ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। स्टूडेंट का इंटरेक्शन मजा तब तक नहीं आता है जब तक उसके सामने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई ना दे। When we are talking about the digital logic, it is the basic principle। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहां देखेंगे, कंप्यूटर्स। तो पूछे कंप्यूटर किस पे वर्क करता है सर, डिजिटल लॉजिक्स, ये फिजिक्स का टॉपिक है। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है सर, तो उसको मैंने बताया E बराबर माइनस d∅/dt। फाई क्या है सर, फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा सर, जहां पे मैग्नेट होगा। चेन सिस्टम, अब जब आप टीचिंग में चेन सिस्टम बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को इंटरेक्शन होता है। एट दैट वेरी टाइम आप बड़ी सुपर हिट हो जाओगे, तो लेक्चर्स विल बी हिट ऑटोमेटिकली, एक साइलेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये फिजिक्स में है, हर सब्जेक्ट में। लाइकवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव जब जनरेट होता है तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, रेडियो, टीवी, किस पे वर्क कर रहा है, वेव्स के ऊपर। सर वेव क्या है सर, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, किसी को नहीं पता सर वेव क्या है, आपको नहीं पता, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट योर सब्जेक्ट। पानी में मैंने स्टोन को जैसे फेंका, ठीक है, वेव जनरेट हो, वेव बेसिक है। उसी वेव पे क्या वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग लाइक द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, द प्रैक्टिकल थिंग व्हिच वी आर यूजिंग। तो रेडियो एंड द टीवी। बर्नौलीज प्रिंसिपल, एरोप्लेन किस पे वर्क करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। हाइट पे जैसे जाओगे प्रेशर कम होगा, ये एक प्रिंसिपल्स है, आपको पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टीम इंजन। इंजन भी बहुत तरह का होता है, स्टीम इंजन जो वर्क कर रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स, दुनिया में थर्म का मतलब हमेशा एक होता है, थर्म मींस हीट, डायनामिक्स मींस मोशन। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स इज मोशन एंड द मीनिंग ऑफ थर्म मींस हीट। मतलब किसका मोशन, द मोशन ऑफ द हीट। अब इस स्टूडेंट को ये मैं बता दूं कि जो भी बात हो रहा है वो मोशन ऑफ द हीट के बारे में बात हो रहा है। अब बहुत सारा लाभ, वो बात की बात है, बहुत सारा लाभ है, वो बात की बात है। पहले इंटरेक्शन होगा, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जीरो ला, फर्स्ट ला, सेकंड ला, वो अलग बात है। ये क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रैक्टिकली कहां देखा, स्टीम इंजन, तब मजा आएगा उसको। हाँ सर आप ये जो पढ़ेंगे तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बेस्ट एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर। आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता ना है, कभी कभी पहले नेटवर्क जाता था, अब थोड़ा कम जाता है, बिकॉज
we are using the optical fiber. Optical fiber is used for the communication system. From this we are able to communicate, signal को transmit करने में ये use होता है. Optical fiber जब अपने घर में आप when you are using the Wi-Fi in your house, on that very time we are also using the optical fiber. Optical fiber एक wire, this is a form of wire. From where we are using the topic क्या है? Total internal reflection of light. लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा टोटल फॉर्म. इसका यूज कहां है? ऑप्टिकल फाइबर. कहां इस्तेमाल किया? फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम. एक लाइन बोले, ज्यादा वास्ट नहीं बोले. कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मोबाइल से बात कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल. दिस इज द, मैं बता रहा हूं हाउ आई टीच फिजिक्स. आई एम नॉट कंसीडरिंग अदर पीपल्स, आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ ओनली. शायद आप हमसे भी अच्छा जानते होंगे, लेकिन जो मुझे आता है दैट्स आई एम डिस्कसिंग. मैं कभी भी टॉपिक को कवर करता हूं तो उसको बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करता हूं, तो लेक्चर्स अच्छे ऑलमोस्ट रहते हैं. सो द टॉपिक इज मेट्रोलॉजी. कैसे मेथड अप्लाई करें, हाउ वी आर गोइंग टू यूज. चीजें बदलती है, चेंज होती है वक्त के साथ, उस चीज को इंप्लीमेंट करना इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. नेक्स्ट स्लाइड. This is video. The video will not run here. You have to click from there. I'm a high school teacher. I'm not used to having an entire room listen to me. So, who here, when they were in school, enjoyed studying science? All right, not bad. Now, during the last week, who here